द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी तैयार हो जाइए अपने अनिवार्य प्रश्न पत्र 50 नंबरों के सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए। तो चलिए फटाफट हम लोग अपना पहला प्रश्न देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कौन सा है? तो इन चार विकल्पों में आपको बताना है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कौन सा है। विकल्प आपको पढ़ना है और विकल्प पढ़ के फटाफट उसका आंसर बताते चलिए। तो पहले प्रश्न में हमारा विकल्प डी एंथ्रियोजेनिक बिल्कुल सही रहेगा आपका। इसमें इन चार ऑप्शन में विकल्प डी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी? भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर आपका विकल्प ए 1975 बिल्कुल सही रहेगा। उत्तर प्रदेश का यूरेनियम पाया जाने वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तीसरे प्रश्न के लिए आपका विकल्प डी ललितपुर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पर और 1 मिनट का समय दीजिए, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं पहले। हाँ, चौथे नंबर के प्रश्न में है, निम्नांकित में से कौन निःशुल्क ई सेवा प्रदान करता है, ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो इन चार विकल्पों में से निःशुल्क ईमेल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आपको ये पता होना चाहिए कि हॉटमेल, याहू और रेडिफमेल ये तीनों निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं, यानी कि हमारा विकल्प डी यहाँ पर सही होगा, ये सभी। पाँचवें नंबर पर चलते हैं, संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाव के लिए किया जाता है? तो संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का जो प्रयोग करते हैं तो किससे बचाव के लिए करते हैं? यहाँ पर आपका जो विकल्प ए रहेगा, अनाधिकृत आक्रमण, यानी कि जो आपके वायरस होते हैं उन्हीं के बचाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। छठवें नंबर चलते हैं, युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला कौन है? युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला कौन है? तो छठे नंबर में आपका विकल्प बी मिंटी अग्रवाल बिल्कुल सही है। सातवें नंबर चलते हैं, निम्नांकित में विपणन संस्थान कौन सा है? तो ऐसी कौन सी संस्था है जो विपणन का काम करती है, यानी कि चीज़ों को बेचने का काम करती है, किसी चीज़ को बनाना और फिर बेचना, उसको विपणन कहलाता है। तो सातवें नंबर में आपका विकल्प बी सेल बिल्कुल सही है। आठवें नंबर चलते हैं, बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये जो एक्ट था बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, ये कब आया था? तो यहाँ पर आपका विकल्प बी 1975 बिल्कुल सही रहेगा। 9वें नंबर चलते हैं, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 9वें नंबर में विकल्प ए 27 सितंबर बिल्कुल सही है। 10 पे आगे बढ़ते हैं, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, ये किससे संबंधित है? तो ये भैया फुटबॉल से संबंधित है, विकल्प ए आपका सही रहेगा। 11 नंबर चलते हैं, एनीमोमीटर से हम लोग किसका मापन करते हैं, यही आपको बताना है। विकल्प को ध्यान से देख लीजिए। 11 नंबर में आपका विकल्प बी जो वायु का वेग होता है, पवन का वेग होता है, उसी को हम लोग एनीमोमीटर के द्वारा मापते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 12 नंबर के प्रश्न पर और 1 मिनट। हाँ, 12 नंबर के प्रश्न में लिखा है, अग्रलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो गुर्जर प्रतिहार इन राजवंश से संबंधित कौन नहीं है? 12वें नंबर में आपका विकल्प सी भरत भट्ट फर्स्ट बिल्कुल सही है। 13 नंबर चलते हैं, उस क्रांतिकारी का क्या नाम है जो हार्डिन बम कांड में शामिल नहीं है? तो इन चार विकल्पों में से कौन से क्रांतिकारी हैं जो हार्डिन बम कांड में शामिल नहीं थे? यहाँ पर आपका विकल्प डी भगवती चरण बोहरा बिल्कुल सही रहेगा। 14 नंबर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किए जाने की सिफारिश किया था? तो ये सिफारिश किसने किया है? 14 नंबर में विकल्प डी शिव रामन समिति बिल्कुल आपका सही है। 15 नंबर चलते हैं, ये जोड़ा दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। एक तरफ राज्य के नाम लिखे गए हैं, एक तरफ बालकों के लिंग अनुपात लिखा गया है, इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका विकल्प बी मध्य प्रदेश 912 वाला सही है, बाकी सब यहाँ पर जो लिखे गए हैं वो गलत हैं। 16 नंबर चलते हैं, निम्नलिखित में से सादृश्यता ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। तो जो संबंध जल का कलकल के साथ है वही संबंध हवा का किसके साथ होगा, ये बताना है।
तो जल में कैसी आवाज़ आती है? कलकल की आवाज़ आती है। हवा के साथ कैसी आवाज़ आती है? विकल्प ए सरसराहट की आवाज़ आती है, जो कि बिल्कुल सही रहेगा। विकल्प ए यहाँ पर सही है। 70 नंबर के प्रश्न में कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न है। कथन और कारण का यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। ए क्या है भैया? ए है कथन, और आर क्या है? आर है कारण। तो चलिए अब इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, और डिटेल में देखने के लिए प्रश्न को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। हाँ ठीक। तो कथन में क्या दिया है? केंचुआ कृषि के लिए हानिकारक है। ये तो बिल्कुल गलत है। केंचुआ कृषि के लिए सहायक होता है, फायदेमंद होता है, हानिकारक नहीं होता है। इसके कारण में क्या दिया है? केंचुआ भूमि को छोटे रूप में तोड़ता है और इसे महीन बनाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि जो कथन है वो गलत है और कारण जो है वो सही है। तो ये कहाँ पर है? ये आपका विकल्प डी में है। ए गलत है लेकिन आर सही है, तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। 18 नंबर आपका बाइनरी नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो बाइनरी नंबर हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, तो इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। वैसे 18 नंबर का अगर आप लोग सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर आपका विकल्प ए बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 19 नंबर के प्रश्न पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 19 नंबर के प्रश्न पर। ये प्रश्न बहुत ही बड़ा लिखा है, लेकिन आपको बस इतना करना है कि इन चारों में कौन सा अलग है, यही आपको बताना है। ले जाना, सिर, ध्यान और ढेर। तो यहाँ पर ये जो विकल्प आपका दिया गया है वो ढेर दिया गया है। इसको आप समझ लीजिएगा ये क्यों भिन्न है। वैसे इसमें हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर आप उसको नहीं समझ पाइएगा तो बाद में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 20 नंबर पर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का यौन अनुपात कितना है? तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों का यौन अनुपात कितना है, यही आपको बताना है 20 नंबर के प्रश्न में। और यहाँ आपका विकल्प सी 914 बिल्कुल सही रहेगा। 21 नंबर पर चलते हैं। भारत में गरीबी अनुमानों पर आधारित है। तो भारत में जो गरीबी का आकलन किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? 21 नंबर में विकल्प सी परिवार का उपभोग व्यय बिल्कुल सही है। 22 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें प्रोटीन कोडन वाला इसका अपना आनुवंशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो कुछ घुमा फिरा के आंसर क्वेश्चन लिखा गया है। यहाँ पर आपका विकल्प ए राइबोसोम बिल्कुल सही रहेगा। 23 नंबर चलते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में ध्वनि की चाल कितनी होगी, यही आपको बताना है। तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो जल में ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो 23 नंबर में यहाँ पर आपका विकल्प सी 1500 मीटर प्रति सेकंड बिल्कुल सही रहेगा। 24 नंबर पर चलते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से सबसे छोटा है? तो कौन सा संघ शासित क्षेत्र सबसे छोटा है? विकल्प डी लक्षद्वीप आपका बिल्कुल सही रहेगा। 25 नंबर पर चलते हैं। तो इसको 25 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको छोटा करना पड़ेगा। हाँ ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु के बारे में लिखा गया है कि ये पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। आपको पूर्ववर्ती जल निकास की जो नदियाँ होती हैं, अपवाह क्षेत्र होता है, उसकी परिभाषा बताना है इन 4 विकल्पों में से। तो 25 नंबर में आपका जो विकल्प बी है, जो हिमालयी श्रेणी परास के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान थी, उन्हें ही हम लोग पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह क्षेत्र या नदियाँ कहते हैं। 26 नंबर चलते हैं और इसके लिए हाँ ठीक, रेल मंत्रालय ने हाल ही में किन के लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? तो ऐसा किसके साथ किया है? ऐसा खिलाड़ियों के साथ किया है। खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट बंद कर दी गई है। 27 नंबर पर चलते हैं हम लोग। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऐसा किस राज्य के साथ एडीबी ने किया है? 27 नंबर में आपका विकल्प डी हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? तो ऐसा किस राज्य ने किया है कि सिख गुरुओं का इतिहास अपने पाठ्यक्रम में शामिल करेगा? ऐसा किया है उत्तर प्रदेश ने। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। 29 नंबर पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। यहाँ पर आपका विकल्प ए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना बिल्कुल सही है। 30 नंबर पर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है?
तो विश्व का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है वो आपके उड़ीसा राज्य में बन रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय हॉकी टीम के जो स्पॉन्सर हैं वो उड़ीसा राज्य ही है। 31 नंबर पर चलते हैं। रीजनिंग का प्रश्न है, एक बस स्टॉप से हर 45 मिनट पर एक बस रवाना होती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि जो बस है वो 15 मिनट पहले जा चुकी है। अगली बस कब आएगी? अगली बस आएगी 11:15 पर। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना कितने बजे दिया था? अब देखिए, इसको बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रत्येक 45 मिनट में बस निकलती है। अगली बस कब आएगी भैया? 11:15 पे। यानी इससे पहली वाली बस कब आई थी? 10:30 से। ठीक है, 11:15 से आप 45 मिनट घटाएंगे तो यानी पिछली वाली बस जो आई थी वो 10:30 बजे आई थी। लेकिन पूछताछ क्लर्क ने बताया है कि 15 मिनट पहले बस निकल चुकी है। यानी कि अभी कितना टाइम हो रहा है? 10:30 में आप 15 मिनट और जोड़ दीजिए तो 10:45 हो जाएगा। 10:45 अभी टाइम हो रहा है। इस प्रकार आपका जी यहाँ पर जो ये बी वाला विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। 32 नंबर पर चलते हैं। 32 नंबर कैलेंडर का प्रश्न है। हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं रीजनिंग के, उसमें कैलेंडर के बहुत सारे प्रश्न किए हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर विकल्प बी शुक्रवार बिल्कुल सही रहेगा। 33 नंबर में ये थोड़ा सा जो प्रश्न लिखा गया है कक्षा 7 का प्रश्न है, इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिएगा और x का मान निकालने के बाद आप उसका आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ आपका विकल्प ए रहेगा। जो x का मान आएगा वो -2 और -1/2 आएगा। तो यहाँ पर विकल्प ए आपका सही रहेगा। ये समीकरण आप सॉल्व कर सकते हैं। कक्षा 6 और 7 में ये पढ़ाया जाता है। यहाँ पर अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला का ये प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला के बहुत सारे प्रश्न, लगभग हर टाइप के प्रश्न सॉल्व कराए गए हैं आपके रीजनिंग के जो 20 प्रैक्टिस सेट बनाए गए थे जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें तो उस तरीके से आप ये प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका विकल्प भी सही रहेगा। रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं। 35 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित महासागर की जो धाराएँ हैं इनमें से कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है? तो इन 4 विकल्पों में से कौन सी एक शीत महासागर की धारा नहीं है ये बताना है। तो 35 नंबर में भैया आपका विकल्प सी कुरोशियो धारा। कुरोशियो धारा शीत धारा नहीं होती है, यही आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 36 नंबर के प्रश्न पर। 1 मिनट का समय दीजिए। 36 नंबर में लिखा है सूचना का अधिकार, जिसको हम लोग RTI भी कहते हैं। अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को कितने दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से RTI का जवाब देना होता है? तो कितने दिन चाहिए इसके लिए? 36 नंबर में विकल्प सी 2 दिन चाहिए। विकल्प सी आपका सही रहेगा। 37 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? तो ऐसा किस आर्टिकल में लिखा गया है यही आपको बताना है। विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आपका विकल्प ए आर्टिकल 47 बिल्कुल सही रहेगा। 38 नंबर पर चलते हैं। कुचिपुड़ी ये जो लोक नृत्य है ये किस राज्य में मनाया जाता है? कुचिपुड़ी कहाँ से का है भाई? कुचिपुड़ी भैया आंध्र प्रदेश का है। विकल्प डी आपका सही रहेगा। 39 नंबर पर चलते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 39 नंबर में आपका विकल्प सी सेल कहते हैं। कंप्यूटर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। सेल इसका ऑप्शन सही रहेगा। 40 नंबर पर चलते हैं। HTTP का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर का कोई भी आप बुक उठाएंगे तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि HTTP का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर आपका विकल्प बी सही रहेगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विकल्प बी आपका सही रहेगा। 41 नंबर पर चलते हैं। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा गलत है यही आपको बताना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, एक तरफ राज्यों के नाम हैं। विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। 41 नंबर में जो लिखा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, ये पूरी तरीके से गलत है और बाकी के तीनों बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। जीवमंडलीय तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं बहिर्गमन की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका संचालन किस चक्र के माध्यम से होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पर्यावरण से ये संबंधित प्रश्न है। 42 नंबर में आपका विकल्प डी रहेगा। जैव भू रासायनिक चक्र, इसको हम लोग इस नाम से जानते हैं। लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो लोकायुक्त का कार्यकाल होता है वो 8 वर्ष का होता है। विकल्प बी यहाँ पर सही रहेगा।
भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये भैया झांसी में है, यहाँ पर आपका विकल्प सी सही रहेगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? अच्छा, यहाँ पर 4 साधन लिखे गए हैं, आपको क्रम से बताना है कि कौन सबसे महत्वपूर्ण है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो नलकूप से होती है, उसके बाद नहरों के द्वारा होती है, फिर तालाब और कुएं के द्वारा होती है, और सबसे आखिरी में अन्य साधन आते हैं। तो इस प्रकार आपका 45 नंबर में विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। 2 1 3 4 ये क्रम हमारा बनेगा। आगे बढ़ते हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का जो पहला ऑपरेशन हुआ था जिसमें हृदय प्रतिस्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर विकल्प डी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड बिल्कुल सही है आपके लिए। 47 नंबर चलते हैं। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वार्षिक वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? यानी आपको बताना है कि जो नगरों का क्रम दिया गया है इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, फिर उससे कम वर्षा कहाँ होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 नगरों के नाम लिखे गए हैं इसमें दिल्ली में सबसे कम वर्षा होती है, कोच्चि में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली ये क्रम रहेगा। विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। 48 नंबर पर चलते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे हम लोग सुपर मून कहते हैं। विकल्प ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है? तो पित्ताशय में अगर पत्थरी हो जाती है, पत्थर हो जाता है तो वो किसके पाचन को प्रभावित करता है? 49 नंबर में आपका विकल्प बी वसा के पाचन को प्रभावित करता है। आज का आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भोपाल बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम लोगों ने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा आपको कोई शिकायत हो, कोई सुझाव देना हो तो उस चीज़ को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।